अंत में शल्लेखना कही गई कि मारणांतिकीम शल्लेखनाम जोशिता। अब जब मरण का अंतिम प्रसंग उपस्थित हो तो शल्लेखना में भी कुछ अतिचार लग सकते हैं। सूत्र नंबर 37 जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। पहला जीवित संसा, दूसरा मरणाशंसा, तीसरा मित्रानुराग, चौथा सुखानुबंध, पांचवा निदान। जीवित असंसा, शल्लेखना लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था, शल्लेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तब ऐसा लगता है शल्लेखना क्यों ले ली, अभी तो जीवन बहुत है। कई बार 6-6 महीने तक शल्लेखना चलती है, और जब 6-6 महीने तक शल्लेखना चलती है तो उन्हें बड़ा विकल्प अंदर से होने लगता है कि मैं तो व्यर्थ ही आत्मदाह कर रहा हूँ, अभी तो मेरा जीवन बाकी है। तो इस प्रकार का परिणाम जीने की इच्छा नहीं होना। अगर जीवनी की इच्छा है तो शल्लेखना का अतिचार। अब मरणाशंसा, शल्लेखना के समय विशेष वेदना होती है, तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना। शल्लेखना में भूख प्यास की वेदना, सर्दी गर्मी की वेदना, शारीरिक यदि कोई रोग हो कष्ट हो तो उसकी वेदना, तो सबको सहन कर भावना भाना जल्दी प्राण निकल जाएं, ये कहलाती मरणाशंसा। ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। फिर कहते हैं मित्रानुराग, अपना बचपना याद करना। जैसे मेरे ऐसे दोस्त थे, इनके साथ में क्रिकेट आदि खेलता था, इस प्रकार की बातें याद करना, या मित्रों को बुलाकर और पुरानी बातें याद करना। सुखानुबंध, पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री पुत्र वैभव नेता अभिनेता जनित विविध सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना। अरे मैं कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े ना हूँ, अरे बड़े भारी परिवार से आया हूँ, इस प्रकार के सुखों को भोगता था। या चटाई तक नहीं है, मैंने तो बड़े बड़े डल्लभ के गद्दों पर विश्राम किया है। इस प्रकार की अपने पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना। निदान, इस तप का फल मुझे आगामी भव में भोग सामग्री आदि मिले, देव आदि का पद मिले, चक्रवर्ती आदि का पद प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा करना, यह निदान है। इस प्रकार ये टोटल यहाँ पर अच्छी तरह शल्लेखना के अतिचारों को बतलाया। पहला जीवित संसा, जीने की इच्छा करना। मरणाशंसा, मरने की जल्दी प्राण निकले। मित्रानुराग, मित्रों के प्रति अनुराग, पुराने किए हुए खेले हुए कार्य आदि को याद करना। सुखानुबंध, पूर्व के सुख को स्मरण करना। और निदान, आगामी भोगों की आकांक्षा इच्छा करना। इस प्रकार यह शल्लेखना के अतिचार हुए। पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज एक बार इस प्रसंग को पढ़ाते हुए रुक गए। रुकते हुए कुछ विचार करने लगे। तो विचार करने के बाद जब वो कुछ बोलने को तैयार हुए तो किसी शिष्य ने पूछा, भगवान आप क्या विचार कर रहे हैं? तो आचार्य जी हंसते हुए कहते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ लिखा है मित्रानुराग। अरे हम लोगों ने तो अपने जीवन में छोटी छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली, अब 16-17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, कितना कुछ भोगा ही नहीं, संसार को देखा ही नहीं, स्त्री पुत्र वैभव दुकान घर मकान इनका कोई राग रंग है ही नहीं। अगर कुछ याद आएगा भी तो या तो गिल्ली डंडा याद आएंगे, और ज़्यादा कुछ याद आएगा तो शतरंज याद आएगा, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार पूर्व में जो भोगा है उसका स्मरण और मित्रादि का नियोग संयोग जो है उसे भी वह स्मरण नहीं करते। इस प्रकार यह शल्लेखना के अतिचार हुए। हम सभी निर्विघ्न निर्दोष व्रतों का पालन करते हुए शल्लेखना समाधि को प्राप्त करें। ये व्रत ही इस जीवन से पार करने का एकमात्र सूत्र है, यान है, वाहन है,
इसलिए इसके बिना कल्याण ना हुआ है, ना हो रहा है और ना ही कभी आगे होगा। इसका विचार करके, संकल्प करके इस पर्याय में मैं व्रती बनूं, व्रत पूर्वक, महाव्रत पूर्वक सल्लेखना, समाधि मरण कर इस पर्याय की इति श्री करके और मुक्ति श्री को प्राप्त करूं।